और क्रिकेट हाउसफुल में बात होगी आईपीएल में आज होने वाले मुकाबलों की। आज डबल हेडर डे है, यानी कि सुपर संडे, एक दिन के दो मैच। एक दिन का पहला मैच जो इस वक्त खेला जा रहा है केकेआर यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच। दूसरे मैच में मुकाबला होगा शाम को 7:30 बजे पंजाब और लखनऊ का। ईडन गार्डन्स में केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। 13 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर केकेआर ने 111 रन बना लिए हैं। रेमानुल्लाह गुरबाज 35 रन बनाकर आउट हो चुके हैं। उन्हें महेश तीक्ष्णा ने शिमरोन हेटमायर के हाथों कैच करवा दिया। सुनील नारायण को युद्धवीर सिंह ने बोल्ड किया, राणे को पराग ने आउट किया। मेरे दो सहयोगी इस वक्त इस मैच पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं अपूर्व और न्यूज रूम से राहुल कादियान मेरे साथ हैं। अपूर्व, केकेआर वर्सेस आरआर, केकेआर के लिए उम्मीदें अभी मजबूत हैं। अगर आज मैच जीतेंगे तो शायद प्लेऑफ में जाने के लिए और मजबूत वो हो जाए। लेकिन राजस्थान के पास जो ट्रम्प कार्ड है, जिसने पिछले मैच में पूरे इंटरनेशनल लेवल पर नाम भी कमाया है, एक युवा बल्लेबाज जिसने शतक पूरा किया, तो कितना दिलचस्प हो सकता है आज का ये मैच? देखिए, अगर आज के मैच की बात की जाए तो एक तरफ तो केकेआर है, दूसरी तरफ आरआर है। केकेआर के पास अच्छा खासा मौका है कि अगर वो लगातार 4 मैच जीत जाती है तो फिर उसके पास मौका रहेगा कि वो 17 पॉइंट तक पहुंच सकती है, और अगर 17 पॉइंट तक पहुंच जाएगी तो फिर वही वो प्लेऑफ में क्वालीफाई कर जाएगी। अपूर्वा, राहुल से एक रिएक्शन इस पर ले लेते। राहुल, केकेआर वर्सेस आरआर, रहाणे आउट हो चुके हैं लेकिन 112 रन 3 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर आ चुका है केकेआर के। कहां तक स्कोर देख रहे हैं और आज के मैच को कैसे आंक रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, केकेआर के लिए करो और मरो का मैच। अगर केकेआर को प्लेऑफ की रेस में बने रहना है और अगर उन्हें आगे बढ़ना है तो आज का मैच जरूर जीतना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह की गेंदबाजी इस वक्त राजस्थान की तरफ से हो रही है तो बहुत बड़ा स्कोर यहां पर बनते हुए नजर नहीं आ रहा है। 3 विकेट गिर चुके हैं। अब यहां पर देखना दिलचस्प रहेगा क्योंकि रसेल उस तरह की फॉर्म में इस बार नहीं है। रिंकू सिंह के बल्ले से उतने रन आए नहीं है, तो केकेआर क्या उस टोटल तक पहुंच पाएगा जो राजस्थान के लिए काफी हो? क्योंकि राजस्थान की तरफ से जो 14 साल के खिलाड़ी हैं वो बहुत शानदार वैभव बल्लेबाजी कर रहे हैं, जायसवाल फॉर्म में है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर राजस्थान की टीम जो प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है वो केकेआर के लिए मुश्किल पैदा कर सकती है आज के मुकाबले में। राहुल, लेकिन युवाओं को लेकर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 3 ऐसी टीमें हैं आज शाम को जो टीमें खेलने वाली, उसमें भी 2 युवाओं की टक्कर होगी। एक तरफ राजस्थान के पास जो युवा हैं, कल चेन्नई सुपर किंग्स के मैच में भी एक युवा बल्लेबाज ने 94 रनों की पारी खेली थी। एक तरफ सीनियर हैं, चूंकि धोनी ने कल के मैच में हार की जिम्मेदारी भी ली है। 2 रन से महज वो मैच हार गई थी। तो युवा वर्सेस यंग, जो कैसा फ्यूचर आप इस वक्त देख रहे हैं क्रिकेट का, इंडियन क्रिकेट का? देखिए, इस सीजन बहुत युवा निकलकर सामने आ रहे हैं। आप देखिए, राजस्थान की तरफ से वो 14 साल के वैभव सूर्यवंशी, क्या शतक उन्होंने लगाया था, बेहतरीन बल्लेबाजी करके दिखाई। कल चेन्नई की तरफ से आप देखिए 94 रनों की जो पारी खेली, बहुत बेहतरीन वहां पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। हालांकि महेंद्र सिंह धोनी ने जिम्मेवारी जरूर ली क्योंकि उनकी एज भी हो गई है और उस तरह से वो बॉल को पढ़ नहीं पाए, रीड नहीं पाए, जिसके बाद वो एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। हालांकि अगर उससे पहले एक सवाल ये भी था कि अगर वो अपने से पहले बल्लेबाजी करने के लिए शिवम को भेज देते तो हो सकता है कि वहां पर चेन्नई की टीम जीत जाती, क्योंकि उन्हें आते ही पहली गेंद पर छक्का लगा दिया था, वो भी 9 बॉल थी। तो बहुत सारे फैसले ये सवाली के निशान पर हैं। लेकिन युवा बल्लेबाज और युवा खिलाड़ी जिस इस तरह के आईपीएल में चमक रहे हैं वो बिल्कुल काबिल तारीफ है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा राहुल कि एक युवा बल्लेबाजों को मौका तो मिल रहा है और युवा बल्लेबाज परफॉर्म भी कर रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है अब, जैसे कि वैभव सूर्यवंशी ने परफॉर्म किया, शतक ठोका, अगले ही मैच में 0 पर आउट। आपको कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी। अभिषेक शर्मा एक मैच में 141 ठोके, उसके बाद 2-3 मैच फ्लॉप हुए, फिर उसके बाद एक 17 रनों की पारी आई, लेकिन वो भी अपनी टीम को मैच नहीं जिता पाए। आपको बड़ा प्लेयर बनना है तो आपको विराट कोहली की तरह, रोहित शर्मा की तरह इतना बड़ा प्लेयर बनना है तो आपको कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी। ये जितने भी प्लेयर्स हैं, जितने भी युवा, इनको ये सबको समझना पड़ेगा। चाहे 14 साल के हो, चाहे 17 साल के आयुष मात्रे हो, बहुत शानदार बल्लेबाजी की है वाकई, लेकिन उनको ये समझना है ना कि मैच आपने बना दिया था और आप वहां से आप बस एक छक्का मारने के चक्कर में आप अपना विकेट दे गए, वहां से सीएसके हार गई। 160 रन कुछ हो गए थे, वो भी सिर्फ 2 ही 3 विकेट थे। अगर वहां आयुष थोड़ा खेलते रहते, समझते कि मैं सेट हूं,
बस यही अभी धीमे धीमे क्रिकेट है, युवा है, धीमे धीमे समझेंगे तभी बड़े प्लेयर बनेंगे। प्रैक्टिस ही परफेक्ट उन्हें करेगी, बट व्हाट अबाउट धोनी, इसके पर भी बात करेंगे। लेकिन यश दयाल ने आखिरी ओवर में 15 रनों को डिफेंड करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ आईपीएल 2025 के 52वें मैच में आरसीबी को 2 रन से रोमांचक जीत दिलाई है। 214 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही सीएसके को मैच जीतने के लिए आखिरी ओवर में 15 रन बनाने थे। एमएस धोनी, रविंद्र जडेजा के रूप में उनके पास 2 विस्फोटक बल्लेबाज क्रीज पर थे। लेकिन यश दयाल ने पिछले सीजन की तरह इस बार भी धोनी के धुरंधरों को जीत से रोक दिया। दयाल ने अपने इस आखिरी ओवर में धोनी को आउट कर चेन्नई को 20 ओवर में 5 विकेट पर 211 रन पर ही रोका। आरसीबी ने इस सीजन में चेन्नई के खिलाफ ये दूसरी जीत दर्ज की है। आईपीएल के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब बेंगलुरु ने एक सीजन में चेन्नई को 2 बार मात दी हो। तो राहुल, पहले आपका रिएक्शन इस पर। धोनी पर तो बात हो ही रही थी, 12 रन की पारी को वो खुद भी स्लो बता रहे हैं, लेकिन धोनी इतना स्लो क्यों हो गए हैं जो कि मैच विनर के तौर पर जाने जाते थे? देखिए, कल का मैच बहुत रोमांचक था मकसूद भाई। जिस तरह से मुकाबला हुआ, शुरुआत में बहुत बेहतरीन शुरुआत मिली वहां पर विराट कोहली के साथ साथ जिस तरह से ब्रेसवेल ने बल्लेबाजी की, लग रहा था कि स्कोर 220-230 रनों तक जाएगा, लेकिन बीच के ओवरों में बल्लेबाज आउट होते चले गए, रन बने नहीं और 160 रन थे मात्र 18 ओवर के बाद। लग रहा था 180 भी बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे। उसके बाद वो पारी आती है रोमारियो शेफर्ड की पारी, जिन्होंने मात्र 14 गेंदों में आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे तेज अर्धशतक यहां पर लगा दिया और वो अपनी टीम को 213 रनों तक पहुंचाने में कामयाब रहे। उसके बाद बारी आती है चेन्नई सुपर किंग्स की। शुरुआत में 1-2 विकेट गिरे तो लगा कि आरसीबी मुकाबला जीत जाएगी। फिर रविंद्र जडेजा और आयुष मात्रे के बीच जो बेहतरीन पार्टनरशिप देखने को मिली, उसने आरसीबी के हाथ से मैच छीन लिया था। लेकिन आखिरी के 4 ओवरों में फिर मैच पलटा। उसके बाद आखिरी ओवर में 15 रन चाहिए थे, लेकिन वहां पर एक नो बॉल ने जिस तरह से माहौल बनाया, 3 गेंदों में सिर्फ 6 रन चाहिए थे, वो नहीं बने। तो कल का मैच पूरा रोलर कोस्टर की तरह मुकाबला था, बहुत रोमांचक मुकाबला था और इसी तरह के मुकाबले फैंस देखना चाहते हैं। लेकिन आरसीबी ने जो कमाल करके दिखाया, पहले चेपक में और अब चिन्ना स्वामी में 2 लगातार मुकाबलों में चेन्नई को हराना, आरसीबी लगातार परफॉर्म कर रही है और आखिरी मुकाबले पर आ में चुकी है पॉइंट टेबल में, चेन्नई को मात दी थी। एक मजबूत दावेदार है, क्योंकि अब तक के 17 सीजन में उसके हाथ में कभी कप नहीं लगा, लेकिन 18वां सीजन 18 नंबर की जर्सी वाले इस बल्लेबाज के लिए बेहद अहम, क्योंकि विराट कोहली भी पर्सनली भी बहुत से रिकॉर्ड वो बना रहे हैं। बिल्कुल, अब तो नंबर 1 पर आ गए। एक बार फिर से ऑरेंज कैप उन्होंने अपने सर पे सजा लिया। 750 से ठोक चुके हैं। सबसे ज्यादा इस आईपीएल में विराट कोहली के नाम 50 हैं, सबसे ज्यादा रन हैं। वो मेहनत कर रहे हैं और जिस तरीके से उनकी टीम उनका साथ दे रही है, लग रहा है कि इस बार कप बहुत दूर नहीं है। कप जीतने के प्रोसेस में आप रास्ते पर हैं, सही रास्ते पर नहीं है, यह पता चल जाता है लीग स्टेज में। और ऐसे में कुछ 2 या 3 टीमें हैं जो लगातार ऐसा परफॉर्म कर रही हैं जिनको देखकर लग रहा है कि इस बार भाई कप तो यही जीतेंगी। आरसीबी उसमें सबसे ऊपर है। इकलौती ऐसी टीम है जिसका 16 पॉइंट हो गए हैं, जिसका सबसे पहले प्लेऑफ कंफर्म हो गया है। अब देखना यह है कि कल के मैच में बहुत सारे इन्होंने चेंजेस किए थे, बहुत सारे नए प्लेयर्स को मौका दिया था, अपने कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा टेस्ट किया था। फिर जब प्लेऑफ की बारी आती है, क्या आप वहां पर सही कॉम्बिनेशन ले जा पाएंगे? क्योंकि इनके साथ दिक्कत यही है, ये किसी तरीके से पहुंच तो जाते हैं, ये आखिरी में भी पहुंच जाते हैं, ये नंबर 4 पर भी पहुंच जाते हैं, ये एक बार टॉप 2 में ही पहुंच गए, लेकिन उसके बावजूद जीत नहीं पाते हैं। बड़ी बात यही होती है, चेन्नई और मुंबई जैसी टीमें बड़ी टीमें इसीलिए कि वो आप बड़े मौकों पर जीत दिखाती हैं, चैंपियन बन के दिखाती हैं। क्या आरसीबी वो कर पाएगी? मैं कहूंगा टीम बहुत अच्छी है, विराट कोहली बहुत अच्छे लीडर की तरह काम कर रहे हैं। हालांकि लीडर तो रजत पाटीदार है, लेकिन विराट उनको लगातार बताते रहते हैं, समझाते रहते हैं और खुद पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली हुई है, इसीलिए सबसे ज्यादा उनके रन है। तो विराट तो चाहते हैं कि भाई इस बार किसी भी कीमत पर अपनी टीम को चैंपियन बना दूं। बस फिंगर्स क्रॉस्ड है, आरसीबी के फैंस तो चाहेंगे कि इस बार पहला कप आ जाए। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो मैच को खुद तो अपना खेल उन्होंने बनाया नहीं है, लेकिन दूसरे का खेल वो खराब कर सकते। जैसे कि अगर आज आरआर चाहे तो केकेआर का खेल खराब कर सकती है इस मैच को लेकर। लेकिन एक और जो मैच होने वाला है शाम को, जरा उस पर बात करेंगे। 54वां मुकाबला होगा पंजाब किंग्स 11 और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच धर्मशाला के खूबसूरत मैदान पर। मैच दोनों टीमों के लिए बेहद अहम, क्योंकि दोनों ही प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए अपनी जी जान लगा रही हैं। इस सीजन में दोनों टीमें दूसरी बार आमने सामने होंगी। इस बार पंजाब की टीम अपने घरेलू मैदान पर लखनऊ को कड़ी चुनौती देने के लिए तैयार है। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में खेल रही पंजाब किंग्स टीम के 10 मैचों में से उसके 13 पॉइंट्स हैं।
एक और जीत उसे 15 पॉइंट तक पहुंचा देगी। आईपीएल 2024 में प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली चौथी टीम के 14 पॉइंट्स थे। ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि 15 पॉइंट्स होने पर पंजाब किंग्स प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। पहला टेक राहुल आपका इस पर, आज के मैच पर। इसका मुकाबला जीतती है और पंजाब ने केकेआर को जिस तरीके से उनके मैदान पर ईडन गार्डन्स में हराया था, उसके बाद लग रहा है कि बहुत आसानी से पंजाब ये मुकाबला जीत सकती है। बहुत बेहतरीन यहाँ पर जो है बल्लेबाजी करनी होगी लखनऊ के खिलाफ, माफ कीजिएगा, बहुत बेहतरीन यहाँ पर प्रदर्शन करना होगा धर्मशाला के मैदान पर, क्योंकि बहुत रन बनते हैं। बहुत छोटा ग्राउंड है, रन बहुत बनते हैं और पंजाब के पास वो बल्लेबाजी है। प्रभ सिमरन बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं, कप्तान श्रेयस अय्यर बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं, प्रियांश आर्या बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो पंजाब की गेंदबाजी की युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह बहुत बढ़िया लय में नजर आ रहे हैं, तो पंजाब के पास अच्छा मौका है। दूसरी तरफ लखनऊ की टीम है, वो अकेले निकलस पूरन के दम पर अभी तक मुकाबले जीत रही है। कोई दूसरा ऐसा खिलाड़ी उभर कर सामने नहीं आया जो अपने दम पर मुकाबला जिता पाए, तो लखनऊ के लिए आज मुश्किलें पैदा हो सकती है। और अगर पंजाब आज का मुकाबला जीतती है तो 15 अंकों के परफॉर्मेंस साथ प्रेशर ज्यादा हावी है। सबसे महंगा खिलाड़ी जो लीड कर रहा है टीम को, लेकिन वो खुद कुछ वैसा परफॉर्म अब तक उसने किया नहीं इस पूरे सीजन में। देखिए, इस चीज़ का प्रेशर तो रहता है कि जब आप ऑक्शन में 27 करोड़ में लिए जाते हैं तो सब जगह ये होता है कि भाई 27 करोड़ आईपीएल का सबसे महंगा प्लेयर, तो न चाहते हुए भी आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती है, जिम्मेदारी का एहसास आ जाता है, एक बोझ आपके कंधों पर आ जाता है कि भाई मुझे अच्छा परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा। वो साथ ही साथ दबाव भी लेकर आता है। कुछ खिलाड़ी जो दबाव में निखर जाते हैं वो प्लेयर बन जाते हैं, जो बिखर जाते हैं वो फिर इसी तरीके से सवालों के घेरे में आते हैं। जैसा कि सवालों के घेरे में इस समय ऋषभ पंत है, खुद की परफॉर्मेंस भी नहीं आ रही है, कप्तानी भी कई बार सवालों के घेरे में है। एक मैच तो ऐसा हुआ था कि 19वें ओवर तक बल्लेबाजी के लिए उनको नहीं भेजा गया था। जहीर खान से वो डगआउट में बैठकर थोड़ी बहस भी करते हुए दिख रहे थे, क्योंकि उनसे ऊपर जिस बल्लेबाज को भेजा गया था वो परफॉर्म कर नहीं पा रहा था। वो कह रहे थे कि भाई मुझे उससे अच्छा ऊपर भेज देते। फिर ऋषभ पंत को 2 गेंदें मिली थी, 0 पर आउट हो गए थे, तो ऐसा लग रहा था कि शायद जानबूझ के इन्होंने किया है, गुस्से में किया है। को लेकर भी लगातार वो शफल भी यहाँ पर वो कर रहे थे। पिछली बार अलग कुछ उनका डाउन चल रहा था। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल यहाँ रुकना होगा, वक्त की कमी है, फौरन हाजिर होंगे। बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।